Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Dhran Educationwala and I'm a foundation level student at the school Rehan Kumlawa campus, and today I will be explaining the TEDx talk Challenging Norms by Abiya Aider. तो उर्दू में अगर मैं कहूँ तो इस TEDx टॉक में अबिया ऐदर इस बात पर फोकस करती है कि हमारी ज़िंदगी में जो नॉर्म्स होते हैं वो कैसे हमारी सोच, डिसीजंस और आइडेंटिटी को शेप करते हैं, और कैसे हम अक्सर बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जबकि असल में बहुत से नॉर्म्स एक पुराने दौर के लिए बने थे और आज के टाइम में शायद उतने रेलेवेंट नहीं रहे। वो समझती हैं कि बचपन से ही फैमिली, स्कूल और सोसाइटी हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, और धीरे-धीरे ये बातें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे हम अपनी मर्ज़ी के बजाय लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीने लगते हैं। वो हमारी पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। इसलि इसीलिए वो कहती हैं कि नॉर्म्स को चैलेंज करना ज़रूरी है, लेकिन ये आसान नहीं होता क्योंकि इसमें फ़ियर होता है। लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट कर देंगे या समझ नहीं पाएँगे। मगर हिस्ट्री ये दिखाती है कि हर बड़ी चेंज उन लोगों की वजह से आई है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे। साथ ही वो ये भी क्लियर करती है कि नॉर्म गलत नहीं होता, कुछ नॉर्म ज़रूरी होते हैं जो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन देते हैं। इसलिए ब्लाइंडली रिजेक्ट करने के बजाय हमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन-सा नॉर्म हमें ग्रो करने में मदद दे रहा है और कौन-सा हमें रोक रहा है। वो ये भी बताती हैं कि जब एक इंसान नॉर्म को चैलेंज करता है तो वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता खोलता है और धीरे-धीरे चेंज आता है। चेंज आता है चाहे शुरू में रेजिस्टेंस और डिस्कम्फर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि लोग अनफेमिलियर चीज़ों से डरते हैं, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की निशानी होता है। इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है जो हमें क्वेश्चन करना सिखाता है। साथ ही रिस्पेक्ट और ओपन माइंडनेस भी ज़रूरी है क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव अलग होता है और कुछ नॉर्म्स कल्चर और आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं जिनको चैलेंज करते वक्त सेंसिटिविटी चाहिए होती है। वो मॉडर्न वो मॉडर्न वर्ल्ड का भी ज़िक्र करती हैं, जहाँ सोशल मीडिया ने आवाज़ को पावरफुल बना दिया है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। और आखिर में वो ये मैसेज देती है कि अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हमें हर चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय ऑब्जर्व, क्वेश्चन और समझकर डिसाइड करना होगा। छोटी-छोटी चेंजेस और से शुरू करना होगा। फेलियर और बहुत फेलियर और डाउट को प्रोसेस का हिस्सा समझना होगा और अपनी ज़िंदगी को अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक जीना होगा, क्योंकि असल चेंज अक्सर एक सिंपल सवाल से शुरू होती है, क्यों? एंड दैट इज़ फॉर टुडे। um the TEDx talk was really opening, like, because a lot of things in हमारी ज़िंदगी में जो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अक्सर यही होती हैं नॉर्म्स की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, और अक्सर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये सब है, ऐसे ही होता है और कुछ अलग तरीके से नहीं होता। लेकिन हमें देखना चाहिए कि उन नॉर्म्स में से कौन से टाइप के ट्रेडिशंस हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से हमारे लिए बुरे हैं। अगर कोई ट्रेडिशन हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें उससे हमारी लाइफ से हटाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें छोटे चेंजेस ला के अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, और दैट्स इट, बिकॉज़ आवर लाइफ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर हम वही चीज़ें एक्सेप्ट करते रहेंगे, देन हम we will doubt ourselves. Sometimes we will doubt ourselves because of tradition, sometimes we won't. But uh, it's really important for us to break traditions, and sometimes it's important. Not every tradition is good, not every tradition is bad. हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। जो ट्रेडिशन हमारे लिए बुरा है हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छा है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और यकीनन शुरू में हमें सपोर्ट नहीं मिलती और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती हैं फैमिली की, और काफ़ी चीज़ों मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है।
and sometimes it can cause a lot of huge arguments. Like but yeah, other states के सिर्फ सवाल करने वाले जो चीज़ों पे एक्चुअली सवाल करते हैं, वही खुद को आगे ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं। जो कभी भी सवाल नहीं पूछता, जो सिर्फ सारी चीज़ें मानता रहता है, हमें लगता है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन एक्चुअली ही इज़ बीइंग स्टॉप्ड, लाइक उसे रोका जा रहा है, उसकी फुल पोटेंशियल उसे नहीं दी जा रही होती। Anyways, that is all for today. I hope this TEDx talk was opening for you, and I would definitely suggest that you watch it as well. And Allah Hafiz.